Jai Hind, Vande Mataram. Good afternoon to all of you. This is me, Samiksha Agarwal. You're watching me live on Mom's Magic Cooking, where moms create magic. Welcome everyone in MMC Presents घर का रेस्टोरेंट शो, जहां आपकी किचन बदलने वाली है। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मोस्ट टैलेंटेड, वेरी हैंडसम, डैशिंग, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी शेफ वैभव भार्गव, जो आपकी किचन को देने वाले हैं एक नया लुक, क्योंकि आपकी रेसिपीज बदल जाएंगी। तो अगर आप एक सिंपल ऑर्डिनरी या फिर कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई करते हैं, रेगुलर डिशेस ट्राई करते हैं, तो हमारे शेफ्स बदलने वाले हैं आपकी किचन की टेक्निक्स को, क्योंकि वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स। तो आज हमारे साथ शेफ वैभव भार्गव जुड़ेंगे और वो हमें अपनी एक रेसिपी दिखाने वाले हैं। और आई एम थैंकफुल टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। आई एम गोइंग टू सेंड इनवाइट टू शेफ वैभव भार्गव, ताकि वो हमें यहाँ ज्वाइन कर सकें और हम फिर उनके साथ आज ये लाइव करें। और लेट्स सी वो यहाँ जुड़ जाएं एक बारी जल्दी से और हम ये लाइव कर सकें। कैसे हैं आप सब? आई एम गोइंग टू सेंड इनवाइट टू शेफ वैभव भार्गव दैट विल लेट यू नो कि हम आ गए हैं और शेफ भी आ गए हैं। आई एम गोइंग टू ऐड हिम। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और शेफ हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं और बताएंगे उस रेसिपी के बारे में। और आज आपको हेलो, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? Hi, very good afternoon, everyone. हाउ आर यू Hello, सर? everybody. Very good यस afternoon, सर, यू everybody. ऑडिबल। हाँ, हाँ जी सर, सब आप सुनाई दे रहे हैं अच्छे से हमें। okay, great. तो सर आज क्या बनाने वाले हैं आप अपनी किचन में, जो हमारे घर के रेस्टोरेंट को एक नया लुक दे दे? आज आपकी रेसिपी से कैसे बदलेगा हमारी होम शेफ्स की रेसिपी के अंदाज? देखिए आज जो पहली बात तो थैंक यू सो मच समीक्षा फॉर इनवाइटिंग मी घर के रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे आज हम जो हमारे घर के अंदर जो आज की रेसिपी जो हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। उससे आप काफ़ी ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे कंपटीशन कराते हैं और लोग पूछते हैं कि हम क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, क्या नया ट्विस्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम रेस्टोरेंट का खाना है उसकी एक बेसिक रेसिपी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या उसके इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, और उसके बाद हम इसमें काम करेंगे। मैं आपके साथ साथ इसमें ट्विस्ट भी बताता रहूंगा कैसे आप इसमें दे सकते हैं। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो आज हम बनाने जा रहे हैं पनांग करी, जो कि वेजिटेरियन बनेगी विद अवर स्टीम राइस। तो स्टीम राइस जो बनाएंगे हम वो भी थोड़ा सा हर्ब राइस बनाएंगे। सो थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है। जो जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास अवेलेबल हो पाए, आई एम सर यही हमारी थीम है आज की, हमारे घर के रेस्टोरेंट की यही देखिए थीम है थाई कि और आई होप यू यू और यू कैन हियर मी। या आप मुझे या सुन पा रहे हैं? हाँ, तो वही मैं यस। बता रही थी, यही हमारी थीम है कि इजी इंग्रेडिएंट्स, इजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से कैसे आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं। वही हमारे घर के रेस्टोरेंट की थीम है। सो द आइडिया इज, देखिए थाई आज की डिश मैंने इसलिए चुनी क्योंकि एक थाई कुजीन एक ऐसी कुजीन है जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई है लास्ट 2-3 सालों में, और लोगों ने उसके अंदर काफ़ी ट्विस्ट किया है। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी काफ़ी हमारे इंडियन कुजीन्स के से मिलते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ स्पाइसेस जो यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर, करी के अंदर, दे आर ऑल वेरी मच सिमिलर टू इंडियन स्पाइसेस। तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस डिश कि आप आज आपको हम बेसिक सिखाएंगे हाउ टू प्रेजेंट रेस्टोरेंट स्टाइल डिश एट होम। ग्रेट। तो आप सबको मैं बता दूं, आज जो मैक्सिमम टैगिंग और मैक्सिमम यहाँ पे कमेंट्स करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और शेफ के बताए हुए क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले momsmagiccooking@gmail.com पर भेजेंगे, वो होंगे हमारे आज के विनर। और लास्ट एपिसोड शेफ सब्यसाची जी ने जो एपिसोड किया था हमारे साथ, उनकी विनर है दीप्ति किरण पाटिल जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो आज के लिए भी आप सब जल्दी से रेडी हो जाइए और हम जुड़ रहे हैं अब सीधा शेफ के साथ, और शेफ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेसिपी। शेफ, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच समीक्षा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनर्स जो हमारे हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ कि जो आज हम जो पनांग
थाई करी है, जो इनका जो बेस इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, व्हाई इट इज सो सिमिलर। तो जो इंग्रेडिएंट्स, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो एक किसी भी करी के अंदर, देखिए बहुत तरीके की करी होती है, जैसे आपने सुनी होंगी बेसिक येलो करी, ग्रीन करी, थाई रेड करी, मसमन करी, पनांग करी। तो ये सब सबके मन में होता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए बेसिक इंग्रेडिएंट सबके सेम है, जिसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका है काफी लाइम, गालंगल, लेमन ग्रास, चिलीज, सोयाबीन ऑयल, सॉल्ट, टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर। सो कपल ऑफ बेसिक जो हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं, उसी से ये जो कुजीन बनी है इसको डिफ्रेंशिएट करती है। और थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं। तो ये जैसे येलो करी के अंदर टर्मरिक इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सेम वे ग्रीन करी के अंदर कोरिएंडर एंड चिलीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो हर एक का एक अपना रोल है, इंग्रेडिएंट्स का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर 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 इस करी के अंदर। तो जो बेसिक करी आज जो हम बनाने जा रहे हैं, देखिए घर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ही मुश्किल है। और मेरे पास क्योंकि इसकी बेस है, देखिए रेस्टोरेंट में क्या होता है कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और उसको हम इजीली एक जो हमारी बेस हमें को चाहिए होता है करी का, वो हम इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बना पाते हैं। लेकिन घर के अंदर जो आज की रेसिपी हम बना रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी पनांग करी का एक पेस्ट पड़ा हुआ है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स का आता है, आप कोई से भी ब्रांड्स का यूज कर सकते हैं। तो आज हम उसी को यूज करेंगे। साथ ही साथ उसके अंदर कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, जो कि उसके उन्हीं फ्लेवर्स को थोड़ा एनहांस करेगा। तो व्हाट हैपेंस इन रेस्टोरेंट्स के अंदर, हम क्या करते हैं कि देखिए जो हमारे बेसिक करी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे काफी लाइम, लेमन ग्रास, गालागल, इन सबको पीस लिया जाता है, और इन सबको जो ये पेस्ट अवेलेबल है, इन्हीं के साथ कुक किया जाता है, एंड देन यू क्रिएट अनदर बेस करी फॉर योरसेल्फ। तो आज हमारे पास करी अवेलेबल है, हमें चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसी दौरान हम बात भी करेंगे क्या क्या इसमें जाता है। बट चलिए दिखाते हैं सबसे पहले हमारे इंग्रेडिएंट, फटाफट आपको गोइंग फ्रॉम सेल। Yes, you can turn your camera on. Okay, so I think everybody can see now. Yes, yes. Yes, we can see that. We can see that. Right. ओके, तो Beautiful, आज के हमारे दो, colorful ingredient. हाँ, सो आज हमारे दो इंग्रेडिएंट है। एक हम बनाने वाले हैं हमारे राइस। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग, सो मैं उनको बता दूं दैट टुडे आई एम शेफ वैभव भार्गव, एंड आई एम कमिंग लाइव ऑन टुडे विद समीक्षा जी ऑन देयर पेज घर का रेस्टोरेंट, एंड हेलो एवरीवन हु कैन सी मी टुडे एंड हु ऑल आर जॉइनिंग टुडे। जो आज की डिश हम बनाने जा रहे हैं, वो आज हम बना पनांग करी एंड हर्बल राइस। इनके ऊपर जो आज इंग्रेडिएंट्स मेरे पास घर पे अवेलेबल मिले हैं, वो हैं, ये मेरे सबसे पहले इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग अनियन। जो इसका व्हाइट पार्ट है, हमने इसको काटा है, ऐसे स्लाइस में काट लिया है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। उसके बाद कैप्सिकम। वेजिटेबल्स आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, देखिए जो मेरे पास अवेलेबल हो पाई मैक्सिमम आप लोगों के लिए टुगेदर। Great. Yes. इसकी जगह पाक्चो यूज कर सकते हैं, स्पिनिश यूज किया जाता है, बट आई थॉट कि आज हम साग के साथ कुछ इसी के अंदर हमारे, क्योंकि हम इट्स अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर ऑल्सो, तो थोड़ा सा साग को भी यूज करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज बेल पेपर। Okay. ये Okay. सर, सर आप ना अपना कैमरा पीछे ही रखिए, अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है तो कैमरा वहीं पे रखिए। सर, हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शेफ आप अपने कैमरे को एक जगह पर ही रखिए, और वहां आप अपने
शेफ आप शेफ, हाँ, अगर आप अपने कैमरे को एक ही जगह पर समीक्षा जी, रखेंगे आपकी तो आवाज कट आपका कट के आ रही नेटवर्क है बार बार काफी। जाएगा नहीं, क्योंकि आप ना अपना कैमरा बार बार काफी मूव मत कीजिए, एक ही जगह पे रखिए कैमरे को, दूर से ही इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए, क्योंकि कैमरे को जितना हिलाएंगे तो चला जाएगा। अच्छा, ओके। आप कैमरे को उधर रखिए, जहाँ थोड़ा दूर एक जगह पर। चीज जिसको मैंने कर लिया है, मेरे पास तीन यहाँ पे मेरा कॉटेज चीज चाहिए होगा, थोड़ा सा लेमन जूस, यहाँ चाहिए होगा हमको जिंजर, गार्लिक, अनियन, कैरेट। दो तरीके की कैरेट मिल रही थी, ऑरेंज एंड रेड, सो आई हैव यूज्ड बोथ। सम बीन्स। देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं है, तो ब्रोकली के पीछे का ये जो गंठल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये काफी यूज किया जाता है एशियन कुकिंग के अंदर। सो आई एम नॉट थ्रोइंग दैट एंड आई एम गोना यूज दिस। जैगरी, हमारी करी, पनांग करी। दिस इज अ कोकोनट मिल्क पाउडर, कोरिएंडर रूट, कोरिएंडर होल, सम शुगर। हमारा राइस कुकर है हमारे पास। इसके अलावा हमें चाहिए सॉल्ट, बटर, सम बे लीफ, सोया सॉस। मेरे पास बेसिल नहीं है। बेसिल एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे थाई कुजीन का, बट आई हैव तुलसी विद मी एंड तुलसी इज द, तो आई एम गोना यूज लोकल बेसिल जो मेरे को मिल पाया है। सो आई एम गोना यूज दिस एंड इसका देखिए पनांग करी के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पीनट बटर। जो इसका मेन फ्लेवर है, जो नटीनेस आती है, वो पीनट बटर। ओके, सो मैंने पीनट्स को फ्राई करके इसको और जैगरी को जब हम अपनी करी बनाएंगे उसके अंदर इसको रोस्ट करेंगे, सो इट विल गिव द सेम नटीनेस विच इज व्हाट वी कॉल इट होम कुकिंग स्टाइल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम हमारा राइस चढ़ा देते हैं और जब तक हमारा राइस बन के 15 से 20 मिनट कुकर में रेडी होगा, हम उसके बाद हमारे करी की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम राइस ले लेते हैं। मैंने राइस को भिगो के रखा हुआ है। आई फॉरगॉट टू शो यू। ये देखिए, ये मैंने आधे घंटे करीब 1 घंटे बासमती राइस यूज किया है। आप चाहे अगर आपके पास अवेलेबल है जैस्मिन राइस तो आप यूज कर सकते हैं। और मैंने इस तरीके से देखिए इसका पानी ड्रेन कर लिया है पूरा। इट्स वेरी ड्राई नाउ और ये काफी अच्छा देखिए बड़ा दाना है बासमती का। सो इट्स ऑल ड्राई। सो सबसे पहले हम ये बनाना शुरू करते हैं हमारे राइस कुकर के लिए हर्बल राइस। काफी लाइम और इन सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास वो इंग्रेडिएंट्स है नहीं, तो हम उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो यूज करेंगे। ओके, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? तो हम बे लीफ यूज करेंगे। एक तो बे लीफ ऑल्सो गिव्स दैट सेम फ्लेवर लाइक लेमन ग्रास। और काफी लाइम लीव्स की जगह मैंने ये लेमन का जो ऊपर का छिलका होता है, जैसे जेस्ट बोलते हैं, उसको मैंने निकाल लिया है। दिस विल गो इनटू द राइस, तो एक बहुत ही अच्छा अरोमा छोड़ेगा। और जैस्मिन राइस के अंदर भी एक अपना बड़ा अच्छा अरोमा होता है। सो यहाँ पे जो हम हर्ब्स बनाएंगे वो हम थोड़ा सा कोरिएंडर यूज करेंगे, थोड़ा सा बेसिल डालेंगे उसके अंदर एंड बे लीफ, और इन सब इंग्रेडिएंट्स हम बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले और दिखाते हैं कैसे हम बना रहे हैं। शेफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑन कर दिया है हमारा। यस, आई कैन हियर यू। मुझे सुन पा रहे हैं शेफ वैभव भार्गव? आप मुझे सुन? हाँ सर, आप ना ये कैमरा किसने होल्ड किया है? आपने होल्ड किया है या प्रियंका मैम ने होल्ड किया है? नहीं, मैंने किया हुआ था अभी।
अच्छा, तो अगर आप कैमरा किसी को होल्ड करवा, जहां पर आप कुकिंग कर रहे हैं सिर्फ वहां पर उस कैमरे को रखें और बार बार मूव ना करें, हाँ, तो आपका जहाँ कुकिंग, वीडियो हाँ ब्लर जहाँ नहीं होगा। हाँ, वीडियो जहां ब्लर्ड कुकिंग हो रहा चल है रही है क्या? बस वहीं पर ही इसको स्टेबल। हाँ, अगर आप ज्यादा मूव करेंगे फोन को तो ब्लर हो जाएगा। स्टेबल रखिए फोन को। ठीक है, यहाँ पे अब स्टेबल, अब ये पोजीशन में ठीक है। आपको इसके अंदर राइस कुकर में भी दिख जाएगा क्या क्या डलेगा यहाँ यस पे। यस 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 यस, नाउ इट्स फाइन। और सर एक क्वेश्चन आ रहा है, ओके, कोकोनट मिल्क को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोकोनट मिल्क नहीं है तो? कोकोनट मिल्क देखिए आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट आपको मिल जाता है, तो आप उसको ग्रेट करके मिल्क के साथ आप उसको पीस लेंगे तो आपको कोकोनट मिल्क मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सुषमा जी, आपका आंसर आपको मिल गया। यस सर, आप स्टार्ट कीजिए। बेसिकली आपको कोकोनट का फ्लेवर डालना है मैम, जिनका घर सुषमा में जी, बनाने का, उसको सुषमा जी यूज ने। करने का। सुषमा जी, सुषमा जी, ओके, कोकोनट मिल्क हाँ जी। बेसिकली फर्स्ट प्रेस होता है, जो कोकोनट को ग्रेट करके निकाला जाता है, उसको प्रेस किया जाता है। आप देखते हैं कि ये अवेलेबल है, कैन के अंदर अवेलेबल होता है, ये ड्राई फॉर्म में अवेलेबल। तो उसको हम यूज करेंगे एज एन, हमारे पास कोकोनट मिल्क पाउडर अवेलेबल है, तो उसको हम पानी में घोलेंगे और उसको यूज करेंगे हमारी करी के लिए। बट आप चाहें तो अगर आप साउथ में जाएं तो बहुत सारे लोग घर में ही उसको बनाते हैं, अगर आप देखें। यस। चलिए, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ। करीब 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने ऑयल लिया है यहाँ पे। और उसके ओके, बाद इसमें मैं अपना ये जो बे लीफ है ये डाल रहा हूँ। हेलो आशा जी। हल्का सा, जैसे ये हमारा हल्का सा तेल रीता जी, गरम हेलो होके गीता बे जी। लीफ का फ्लेवर आएगा। हम्म, उसके बाद इसके अंदर हम साथ ही साथ डालेंगे, जैसे ये हल्का सा गरम हो रहा है, हम इसके अंदर डालेंगे हमारा हल्का सा जिंजर गार्लिक। ओके। हल्का से गरम हो रहा है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। इतने हम राइस को नाप लेते हैं। ये मैंने करीब 1 कप राइस लिया है, फिर भी मैं इसको एक बार नाप लेता हूँ, जिससे ये मेरे को आसानी होगी। ओके, तो सर जब आपने ये कच्चा लिया था तब तब ये कितना राइस था? अभी सेम भिगोने के बाद भी उसकी क्वांटिटी वही रहती है या चेंज हो जाती है? भीगने के बाद आई थिंक थोड़ा सा, अब आप उसको मेजर करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा वो। थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि ये बासमती राइस है, तो ओके। जब ये कुक होना शुरू होगा तो ये डबल हो जाएगा। ओके। देखिए, मैंने ये 1 कटोरी स्टील की मैंने ली थी, अभी मैंने इसमें निकाला है। मैं आपको फिर भी यहाँ इसमें करके हम्म। दिखा देता हूँ। ओके। अब इसमें आप ये डबल देखिए, पानी डाल रहे हैं? इसमें हम 1.5 के आसपास डालेंगे, क्योंकि राइस कुकर की अपने ऑटोमेटिक कुकिंग होती है। और ओके। सो 1/3 4 हम करके डालेंगे, 1 और 3/4 करके डालेंगे। आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, और इसके बाद भी मुझे थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा तो राइस राइट, थोड़ा सा यस। बढ़ गया है, करीब 1 घंटे में बासमती, क्योंकि ये फुल था तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है। हम्म। तो इसी हिसाब से हम पानी की ओके। रेशो को रखेंगे, क्योंकि मैंने इस स्टील की कटोरी से नापा था पहले। तो हम्म। ये मैं वापस इसमें डाल रहा हूँ, और इस कटोरी को हम यूज करेंगे फॉर हमारी पानी के मेजरमेंट के लिए। यस। हेलो अंजू आप जी, चाहे हेलो तो ज्योति राइस जी, को, हेलो आशा जी, हेलो रीता जी। यस आप सर। चाहे तो ये राइस आप जैसे नॉर्मल घर में बनाते हैं, अगर आप राइस कुकर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ड्रेन मेथड जिसको होता है, उसी सेम प्रोसेस को आप उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ड्रेन मेथड के लिए आप ड्रेन मेथड में आप यूज कर सकते हैं, सेम राइस आप बना सकते हैं ड्रेन मेथड से। राइट। या मतलब आपने वही सेम मेथड, सेम रेसिपी फॉलो करनी है, और हम्म। उसके बाद आपने राइस को उसी पानी के या तो आप उसको ड्रेन कर लीजिए पानी को, या आप जैसे आप घर में बनाते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर उसको पानी के अंदर ही सोक कर लेते हैं। ओके।
चलिए, ये हमारा गर्म हो गया यहाँ पे कुकर थोड़ा सा। अब ले लेते हैं हम थोड़ा सा हमारा जिंजर। बहुत ज्यादा फ्लेवर नहीं देंगे यहाँ पे, हल्का सा देंगे। जिंजर ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनिटी बूस्टर, तो आई एम यूजिंग दैट्स व्हाई। अब जाएगा इसके अंदर हमारा लेमन ग्रास। करीब 1 लेमन का मैंने ये निकाला था। आपने लेमन की स्किन को निकालना है और उसके बाद उसको फाइनली चॉप कर देना है। जो उसका ऊपर की स्किन होती है खाली वही यूज करना है, जो उसके ऊपर का व्हाइट पार्ट है वो मत यूज करिएगा, खाली ओके ऊपर की स्किन को यूज करना है। ओके। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हमारा फ्रेश कोरिएंडर। हम्म। थोड़ा सा मैं डालूंगा हमारा तुलसी। आप बेसिल अगर आपके पास है तो आप बेसिल भी यूज कर सकते हैं। यस। और उसके बाद मैं अब डालने जा रहा हूं हमारा राइस। ओके, तो यहाँ मैं हल्का सा। आप सबका कोई हाँ जी। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और शेफ आंसर भी देंगे साथ साथ आपके क्वेश्चंस का। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। या प्लीज यू कैन कीप आस्किंग मी क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पनांग करी है दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि इसके अंदर जो थिकनेस है, जो इसका जो स्वीटनेस है और जो नटीनेस है, वो पीनट की वजह से आता यस। ओके, तो इसका रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, राइट सर? आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। है। गलंगल, मसामन, अ, इस तरीके एक पाउडर बनाया जाता है, जैसे ड्राई रोस्ट किया जाते हैं स्पाइसेस को, जो मैं आपको बता रहा था। तो उसके लिए इस करी को बनाने के लिए एक कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कार्डमम पाउडर, स्टार एनीस पाउडर, नटमैग पाउडर, बे लीफ, ओके। क्लोव्स और सिनेमन, ये सारे जितने भी हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं इनको यूज किया जाता है ड्राई रोस्ट, और इसका एक पाउडर बना के इसको यूज किया जाता है। ओके, मैं तो आपको शेफ दिखा पारुल जी देता हूँ, ये पूछ रही है देखिए। लेमन ग्रास का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव विद अदर कॉन्डिमेंट्स के साथ, जैसे हमने लेमन जेस्ट को यूज किया, थोड़ा सा हर्ब्स डाले हैं, तो ये काफी अच्छा फ्लेवर दे देगा। ओके, तो पारुल जी हमने भी लेमन ग्रास यूज नहीं किया है, हमने लेमन जेस्ट यूज किया है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए गर्म होना शुरू हो गया है। अब मैं अपना एक कप हमने पानी यहाँ लिया है इसको, और मैं थोड़ा सा और डालूंगा यहाँ पे, ओके। करीब आधा मैंने और डाला है इसके अंदर। ओके, एक बार तो इसको यहाँ हिला पर लेते हैं, एक में जिससे डेढ़ जो डेट का रेशो आता रहता है, राइट? या अप्रोक्सीमेटली यस, क्योंकि मैंने राइस को ओके। थोड़ी देर स्ट्रेन भी कर लिया था, उसके अंदर अब पानी नहीं है। अगर जब पानी रहता है तो आपका पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और कम। यस यस। देखिए, आप हर्ब हर्ब राइस, बेसिक आइडिया इज टू मेक अ नाइस हर्ब राइस अलोंग विद अवर थाई करी। तो आप इसके यस। अंदर चाहे कोरिएंडर, मिंट, बेसिल, जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं आप डाल सकते हैं।
ओके, तो बेसिकली हमें अरोमा देना है राइस में, अच्छे इंग्रेडिएंट्स से कुछ हर्ब राइस कुछ भी डालना है, तो उससे आपके पास जो भी हर्ब्स हो इस टाइम अवेलेबल वो आप यूज कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। और सर ने बे लीफ यूज किया है, तो अगर बे लीफ भी आपके पास ना हो तो आप सर वी कैन यूज दालचीनी और समथिंग लाइक बड़ी इलायची या ऐसा कुछ। देखिए वो फिर बड़ी इलायची और वो काफी इंडियन स्पाइसेस की तरफ चला जाता है, बट सिनेमन आप यूज कर ओके। सकते हैं, तो कीप इट लिटिल एशियन। आप स्टार एनीस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा नमक डालूंगा इसके अंदर, चुटकी भर नमक, जस्ट अ लिटिल बिट। और इसको एक बार स्टर दे देते हैं दोबारा से, एंड दैट्स इट। और इसको हम कर देते हैं ओके। हमारे बंद। ये हमारा ऑटोमेटिक मोड में चला गया है। आई थिंक अनदर 20 मिनट्स, जब तक हमारी बाकी चीजें रेडी होंगी हम अपनी चीजों को रेडी कर लेंगे। ओके। चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को खोल लेते हैं। ये कोकोनट मिल्क पाउडर, जैसे मैंने आपको बताया, यस, इसको कोकोनट मैं मिल्क खोल लेता पाउडर हूँ। सर के पास पाउडर है, और इसमें इससे वो कोकोनट मिल्क बनाने वाले हैं। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप ड्राई कोकोनट यूज कर सकते हैं, और उसको आप सोक करके रख सकते हैं, मिल्क में यूज कर सकते हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं फिर। ये 100 ग्राम का पैकेट है मेरे पास। अब देखिए इसमें, इसी से मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। अगर आप कोकोनट क्रीम बनाना चाहते हैं, जो कि गार्निश के लिए ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में यूज होती है, हम यस। जितना आप कोकोनट मिल्क ले रहे हैं, मैं यहाँ पे एक कोकोनट मिल्क लिया है जैसे, और एक और ओके। चम्मच, 2 ही ओके। चम्मच पानी अगर आप इसके अंदर डालेंगे, तो ये आपकी ओके, तो इट विल कोकोनट टर्न क्रीम बन कोकोनट जाएगी, मिल्क। जो कि ओके। जो कि एज ए टॉपिंग आप गार्निश के लिए यूज करेंगे। सुपर्ब आइडिया, वेरी नाइस, गुड टिप सो सर। 1:1 इज द रेशियो। ओके। और ये थिक थिक सा पेस्ट बन जाएगा, देखिए, जो कि एक तरीके की यस। क्रीम भी बोला जाता है। कोकोनट क्रीम अवेलेबल आती है मार्केट के अंदर, अगर आप देखें कैंस के अंदर अवेलेबल है। बट नाउ इफ यू सी हियर, यस। दिस इज बिकमिंग ए नाइस थिक। ये अभी पड़े पड़े और थिक हो जाएगी। क्रीम। सुपर्ब आइडिया, वेरी नाइस। Yeah, so this will we gonna use it as for our garnish later stage। तो ये मैंने कोकोनट क्रीम हमारे लिए बना ली है, जिसको हम अलग से रेडी करेंगे ओके। बाद में फॉर अवर गार्निश। सो ये कोकोनट पाउडर था सर के पास, उन्होंने 2 स्पून कोकोनट पाउडर लिया है और 2 स्पून उन्होंने वाटर लिया है और मिक्स कर दिया है, उससे उनके पास कोकोनट क्रीम रेडी हो गई है, एंड दैट्स वी आर जो हम गोइंग टू गार्निश यूज के लिए इन यूज करेंगे। गार्निशिंग। नाउ ये राइट। 100 ग्राम था, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये अब रह गया है करीब 80 ग्राम, क्योंकि हमने करीब 2 टेबल स्पून वहां पे यूज 20 कर ग्राम लिया की। ऑलरेडी। और ये जो करी है, इसके अंदर हम अब मिला देंगे हमारा पानी। आई एम यूजिंग 200 ml पहले डालेंगे, 200 के अप्रॉक्स, और फिर देखेंगे कि हमें कितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके। देखिए रेस्टोरेंट, अगर आप थाईलैंड में जो लोग गए हैं जिनको मालूम है, वहां पे जो करी मिलती है काफी पतली मिलती है, क्योंकि वहां पे वो राइस की तरह एक तरीके के सूपी राइस ज्यादा यूज है, कंसिस्टेंसी राइट। उसकी होती है। काफी पतली बनाई जाती है वो करी। और बट अगर हम दिल्ली की बात करें, हमारे रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो वहां पे उसको काफी थोड़ा सा थिक कर दिया, को एक नाइस क्रीमी टेक्सचर दे दिया जाता है, जैसा कि कोकोनट क्रीम और इससे आता है। तो देखिए, ये देखिए, ये काफी पतला ही बना है, लेकिन जब ये कुक होगा तो ये थोड़ा सा थिक होना शुरू होगा हीट के अंदर जाके। अकॉर्डिंगली पानी एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैंने 200 ml पानी लिया है अभी, तो आई थिंक मेरे को ये ठीक लग रहा है। अगर इसको जरूरत पड़ेगी, विल ऐड मोर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ओके। तो शेफ रीता जी पूछ, ये जो आपने कोकोनट पाउडर लिया है, इज दैट डिफरेंट? नो, दे आर डिफरेंट। ड्राई कोकोनट एक आता है, जो कोकोनट बूरा जो स्वीट्स है उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम कोकोनट मिल्क पाउडर की बात कर रहे हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, बट वी आर ओके। यूजिंग वेरी प्रोमिनेंट कोकोनट मिल्क पाउडर। चलिए,
ओके, इन द मीन टाइम मैं चाहता हूँ कि हम टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करें, तो मैं यहाँ पे अपना पीनट बटर बना रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास पीनट बटर नहीं है और हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो एक पैन के अंदर मैं थोड़ा सा पीनट बटर भी हाथ के हाथ बना लेता हूँ, जब तक हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स हम सॉस रेडी करेंगे। मैं जला लेता हूँ। तो आज एक रेसिपी से हमें बहुत सारी रेसिपीज देखने को मिल रही है। अब आपको आप घर में पीनट बटर कैसे बना सकते हैं ये भी शेफ बता रहे हैं। तो अच्छे से पेपर पेन लेके देखिए, बैठिए और मुझे जो है नटी, यू कैन राइट डाउन इट। ये एग्जैक्ट रेसिपी तो नहीं है समीक्षा जी, मैं बोलूंगा, यस आई लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंड। मुझे हाँ, करी में वो जो नटी फ्लेवर चाहिए, एज अ सब्स्टिट्यूट आई यू कैन वांट दैट यूज इट। नाइस नटी फ्लेवर, नाइस नटी फ्लेवर। यस। तो एक अच्छा फ्लेवर आएगा, तो नीड ऑफ कोर्स बटर इन दिस। यस सर, एक्चुअली इस लॉकडाउन के टाइम पे ना, इस टाइम हमें सबको ही हमें सब्स्टिट्यूट्स की बहुत जरूरत पड़ रही है कि ये ना हो तो क्या यूज कर ले, वो ना हो तो क्या यूज कर सकते हैं। वो ज्यादा इस बार इसी इस टाइम सब लोग ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, तो एंड इसीलिए मैं दैट्स आपको गुड ये टू। दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का एक ऑप्शन आप अपनी करी में डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ फ्राई किया है और उसका एक पेस्ट बना लिया है, और इसके अंदर हम उसको पेस्ट को पका लेंगे तो वो एक ब्राउनिश कलर आ जाएगा। जैसे ओके। यस आशा जी, आप कोकोनट पाउडर यूज कर सकते हैं मिल्क में, अपना कोकोनट मिल्क बनाने के लिए। चलिए, जब तक पकेगा इसको हम पकाते हैं यहाँ पे। सर द फ्लेम इज लो और मीडियम? इट्स मीडियम राइट? अभी तो मीडियम पे ही रखा है, इसको मीडियम पे अभी हम चलाते रहेंगे। हमें इसके अंदर कैरमलाइजेशन लाना है, तो बटर से और शुगर से इसके अंदर कैरमलाइजेशन आएगा, तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी शुगर भी डालूंगा, लेकिन मैं ओके। शुगर का इस्तेमाल कम करूंगा और जैगरी का ज्यादा यूज करूंगा। ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ, जब ये, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो पीनट्स हैं ये ऑलरेडी पके हुए हैं, तो मुझे एक नाइस कलर देना है, एक अरोमा देना है और कलर लाना है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है हमारा थोड़ा सा जैगरी हम्म। और हल्की सी शुगर फॉर कैरमलाइजेशन, और इसको जब सर हम एक बार फिर पकाएंगे। से और रिपीट कर दीजिए, आपने क्या क्या डाला है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सब कुछ। मैंने सबसे पहले इसके अंदर बटर लिया है, यस। और बटर के अंदर मैंने इसके अंदर पीनट की प्यूरी डाली है। जो पीनट्स थे उसको मैंने फ्राई किया था और उसके बाद उसका यस। पेस्ट बना लिया है। ओके। इसके बाद मैंने इसके अंदर जैगरी डाली है टू गेट दिस नाइस ब्राउनिश कलर, और शुगर हल्की सी डाली है टू, आप चाहे तो यहाँ पे ब्राउन शुगर का भी यूज कर सकते हैं, बट ओके। अगेन मेरे पास ब्राउन शुगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है समीक्षा जी, तो आई एम यूजिंग द जैगरी है। यस। ओके ओके, दैट्स नाइस आइडिया। तो आप देखिए कलर आना शुरू हो गया, अगर आप देख पा रहे हैं, हम्म। ऑलरेडी यस। कैरमलाइजेशन एकदम से आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द जैगरी। यस। मतलब आई दिस इज कांट शो लुकिंग यू हाउ माय होल किचन इज नाउ बिकमिंग लाइक अ नटी, इट इज सो, एकदम से पूरा अरोमा द किचन के फ्लेवर अंदर इज सिर्फ वेरी नटीनेस ही स्ट्रांग आ ऑफ, गया है। यस यस, it's a strong ये flavor of देखिए, peanut. Yes, and jaggery is यस, तो also there, right? ये देखिए, ये देखिए क्या बढ़िया कलर आना शुरू हो गया, ये देखिए। Superb. तो अब जब हम इसको थोड़ा सा करी में डालेंगे, तो जो हमको एसेंस चाहिए वो एग्जैक्ट तो नहीं होएगा, लेकिन ये काफी Yes. हद तक 95% तक हमें उस टेस्ट के पास पहुंचा देगा, जो वो जो नटीनेस हमें। Superb. Amazing. देखिए, ये हो गया, आई थिंक मेरे को इसको ज्यादा नहीं करना है, हमने सिर्फ कैरमलाइज Mhm. करके इसको अच्छी तरीके से करना है, और इसको हम, ये हमारा पूरा अच्छी तरीके से ये हो गई है। गैस बंद। Yes. और जब हम इसको थोड़ा देर रख देंगे, I think it will become little thick also, ना? हाँ, ये थोड़ा सा थिक होएगा, लेकिन जब हम करी में डालेंगे Right. ये वापस जाके दोबारा लाल हो जाएगा। Right. चलिए, अब हम डाल आशा जी देते हैं, रिफ्रेश कीजिए जैसे आप मैंने अपना दिखाया। फेसबुक। हम्म।
मैं अब ये अपनी करी जो है मेरे पास पनांग करी, इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। और अगर हमारे पास पनांग करी ना हो तो व्हाट वी कैन गो फॉर? देन जैसे कि मैंने अपने अभी वीडियो से पहले आपको थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स बताए थे, जो इसके राइट। अंदर जाते हैं, देन आपको वो हम्म। इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ेंगे। ओके। जैसे कि ड्राई रेड चिली जाती है इसके अंदर, लेमन ग्रास यूज होता है, राइट। काफी लाइम यूज होता है, गार्लिक यूज होता है, अनियन यूज होता है, हम्म। स्पाइसेस यूज होते हैं जैसे कि क्यूमिन पाउडर, कार्डमम पाउडर, स्टार एनीस, नटमेग। तो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो थोड़ा सा मैनी ऑफ डिफिकल्ट होता है। इंग्रेडिएंट्स, राइट। अ, तो शेफ हमें वैसे भी ये ऑनलाइन अवेलेबल है ना? यस, वी कैन ऑर्डर फ्रॉम Amazon और एनीवेयर, यस, दीज राइट? आर अवेलेबल। ये मैंने करी पेस्ट ले लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी। आप चाहे तो इसको भी हम ऑयल में डालेंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर मेरे को लगता है, क्योंकि ये जब ऑयल में जाता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा सा पानी में डिजोल्व करके रखेंगे इस करी को, तो इट्स ऑलवेज गुड। ओके। ये इजीली डिजोल्व हो जाता है और जल्दी से पकना ओके। शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने इसका सब कह रहे हैं हमें पेस्ट जो खुशबू था। भी आने लगी। No, my whole kitchen is right now very nice, and I can show you, जो इवन हमारा राइस है, देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आनी आ गई है इसके अंदर से। ऑलमोस्ट ये आई थिंक पकने के कगार पे पहुंच चुका है। चलिए, हमारे करी भी हमने घोल लिया है। अब सर हम ये जो चलते हैं पनांग हमारे करी है करी को इसको हम बनाने की। कर सकते हैं? सॉरी, क्या कर सकते हैं मंगवाने के बाद ही इसकी शेल्फ लाइफ आप? कितने दिन तक चल जाता है ये? अगर आप इसमें कोकोनट मिल्क अगर आप इसमें कोकोनट मिल्क नहीं डालेंगे तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ओके। चलिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारी करी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा पैन। एक मैंने ये डीप पैन ले लिया ऐसे। तो आप सभी को करनी है बहुत सारी टैगिंग, जो करेगा मैक्सिमम टैग और जो सबसे पहले शेफ के पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर हमें मेल करेगा momsmagiccooking@gmail.com पे, सबसे पहले करेक्ट आंसर जो मेरे पास पहुंचेगा और अगर उसी ने की होगी मैक्सिमम टैगिंग तो वो होगा आज के इस एपिसोड का विनर। चलिए, यहाँ पे हमने देखिए 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ओके। और सर एक क्वेश्चन और आ रहा है रीता जी का ही, और वो पूछ रही हैं कि आपने ये जो पीनट बटर बनाया है इसको हम कब तक रख सकते हैं अगर हम भी ऐसा घर में बनाएं तो? ये आपके पास ये तो आपने बटर में उसमें स्टोर करके रखेगा, ये तो महीने भर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्रेट। देखिए, जनरली जो रेस्टोरेंट में होता है इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक का, जैसे मैंने आपको बोला कि ये यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो करी के अंदर हम पहले जब पेस्ट बना के रखते हैं तो उसके अंदर हम डाल देते हैं, सिर्फ इसको डायरेक्टली सौते करते हैं। जो हमने ये करी बनाई, इस करी को डायरेक्टली डाला जाता है। ओके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं, आई वॉन्ट टू यूज द मोर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद इट। यस, आई वॉन्ट टू घर का यूज रेस्टोरेंट बोथ। शुड बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्टोरेंट, राइट सर? ये घर का यस, रेस्टोरेंट है। सो ये थोड़ा सा गार्लिक मैंने इसमें डाल दिया है। आप कोशिश करिए ओके। कि इसको चाहे तो आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। आई लाइक इट लिटिल चॉप गार्लिक, फाइन चॉप होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ मैं डाल दूंगा एक हमारा टेबल स्पून जिंजर। ओके। और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे यहाँ पे। देखिए, ऑयल की यहाँ पे कंजूसी थोड़ी कम करिएगा, क्योंकि करी को पकाने के लिए जो ऑयल है, करी के अंदर भी अपना ऑयल होता है, और यहाँ पे भी हमें करी को पकाने के लिए ऑयल चाहिए, और जब हम करी के साथ कोकोनट मिल्क ऑयल, तब ये सारा बहुत ही अच्छा फ्लेवर छोड़ेगा। So chef, which oil we are going to use it? आई एम यूजिंग Is this सोयाबीन ऑयल, soybean oil? बट Okay. आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल या कोई सा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को बटर कुसुम बहुत जी वो पसंद है, बनान करी है। and I'm using a little bit of butter also, because it gives that caramelization. So I'm using a little bit of butter.
और अब मैंने डाल दिया हमारी ये करी। Yes. जो आपके बॉल में बचा है आप इसमें से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से वापस सारा का सारा इसका जो मिक्सचर आप देख सकते हैं इसको आप वापस अच्छी तरीके से सारा का सारा इसमें ले लीजिए। शेफ ये बहुत हेल्दी भी बनने वाला है क्योंकि इतनी सारी वेजीज हम इसमें डालने वाले हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्दी ऑल्सो। यस, और इसके साथ स्टीम राइस है, बहुत ही बढ़िया हर्ब राइस हाँ, बन रहा है, हमारा रेडी हो रहा है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी तो ऑसम। शेफ वी कैन यूज कोकोनट ऑयल इंस्टेड ऑफ सोयाबीन ऑयल। यस, क्या हम यस कोकोनट वी ऑयल यूज कैन, कर सकते यस हैं? ऑफ कोर्स यू कैन यूज कोकोनट ऑयल आल्सो। ओके। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हमारी जितनी भी सब्जी हमने दी थी। सबसे पहले हम डाल देंगे हमारी हार्ड वेजिटेबल्स और उसको हम इसी के साथ सौते करेंगे। ओके। तो जैसा कि है हमारी, ये मैं डाल रहा हूँ हमारा ब्रोकली का ब्रोकली जो का हमने स्टेम पाउडर। लिया था वो डाल रहे हैं, कॉलीफ्लावर। अगर अगर बेसल नहीं है तो आप तुलसी ले सकते हैं। शेफ ने भी तुलसी ही ली है, उनके पास भी बेसल नहीं था तो उन्होंने भी तुलसी ली। देखिए हम इंडियन को प्रमोट कर रहे हैं तो हम इंडियन तुलसी को यस, यूज कर रहे हैं। बट तुलसी इज लिटिल लिटिल बिटर, और जो बेसल रहती है वो हल्की स्वीट होती है, तो उसके उसको फ्लेवर हम में सबसे हल्का सा आखिरी में फर्क यूज रहता है, करेंगे। राइट? देखिए तुलसी को जो यूज करना है वो बिल्कुल आखिरी में करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके। और अगर बेसल है तो बेसल पहले ही डाल सकते हैं। हाँ, जब हम कोकोनट मिल्क डालेंगे तब इसमें हम बेसल डालेंगे। ये जा रही है मेरी कैरेट ओके। और ये मेरी जा रही है ऑरेंज वाली कैरेट। अब हम करके सारी वेजिटेबल्स डाल देते हैं। ये डाल दी मैंने ब्रोकली, ये मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी बीन्स। दिस इज लुकिंग सो कलरफुल। यहाँ जाएगा हमारा ये बैगन। एग प्लांट काफी इंपॉर्टेंट है करीज के अंदर। इसको आप चाहे तो बेबी एग प्लांट आता है, पी ऑबरजिन बोला जाता है जिसको कि ओके। बिकॉज अभी तो मिल नहीं रहा है पी ऑबरजिन। तो आई थॉट कि हम रेगुलर ऑबरजिन जो है उसको हमने फ्राई करके इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए कैप्सिकम जा रहे हैं हमारे डाइस कटे हुए। सारे वेजिटेबल्स का कट एक जैसा होना बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि ये सब्जियां एक साथ पकने वाली हैं और ये हम ऐसे, ये देख सकते हैं आप, ये पकनी शुरू हो गई है। इसमें हम डाल देंगे कुसुम जी, हमारा अनियन। मैंने वीडियो के ऊपर रेसिपी का नेम भी मेंशन किया है, इट्स पनांग थाई करी विद हर्ब राइस। जैसे कि मैंने बोला था मेरे पास पालक नहीं है, बट राइट। चलिए इसमें हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी। जो हमारा कॉटेज चीज है ये मैं थोड़ी देर बाद डालूंगा। जो हमारा मेन प्रोटीन है, यहाँ पे अब पहले सब्जियों को हम थोड़ा सा पका लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे रॉ वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं, इनको ब्लांच करने की जरूरत नहीं है। आप इसी को यहाँ पे ही पका लीजिए, और अगर आपको जल्दी है तो आप ब्लांच करके भी डाल सकते हैं। राइट, हमने ब्लांच किया हुआ है, राइट शेफ? हाँ, हमने किया हुआ है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टैन नहीं दिखाना है। सो मैंने हल्का सा राइट। उनको आइस वाटर में ब्लांच करके सॉल्टेड वाटर में उसको 10 सेकेंड्स के लिए बॉईल करके रख लिया है। ओके। हेलो कुसुम जी, हेलो संजना जी, हेलो प्रीति जी, हेलो पारुल जी, हेलो रीता जी, नमस्कार आशा जी, नमस्कार संजना जी, नमस्कार एवरीवन। हेलो नुपुर जी, हेलो रेनू जी, शालिनी जी, हाउ आर यू? नमस्ते एवरीवन। आई होप मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बट
सर सब आई आपको ही होप देख आप रहे हैं, लोगों को बस मजा आपकी आएगा मेरे रेसिपी साथ। इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना. Natural colors in recipes always look so gorgeous. चलिए हमारी ये देखिए वेजिटेबल्स हो गई है, अब इसमें अब चला जाएगा हमारा कोकोनट मिल्क। Right. Super. इसी के साथ इसमें अब हम डाल देंगे हमारे नटीनेस के लिए हमारे बाकी जो हमने ये बनाया था। देखिए ये थोड़ा सा करीब 1 टेबल स्पून के आसपास मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो इसको अलग कर देते हैं। अब हम हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे और इसको एक अच्छा बॉयल आने देंगे। Okay. आई होप Yes, सबको Monica, बहुत ही this looks क्लियरली दिख colorful. रहा होगा आराम से, एवरीबॉडी कैन सी दिस। Yes, sir. Yes, sir. सब आराम से ओके, क्लियर दिख रहा है. नाउ Yes, right. नाउ अ लिटिल सोया सॉस। Soya sauce. बहुत Yes, थोड़ी सी। Dr. Anupam is saying it's looking like a rainbow colors in your curry. थैंक यू। डालेंगे हल्की सी यहाँ पे शुगर, और फिर इसको एक बार हिला पे। और जैसे ही ये बॉयल आएगा हमारी करी रेडी हो जाएगी। अब बिफोर, क्योंकि हमारी देखिए बॉयल आना शुरू हो, 5 मिनट जो इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं। Right. मैं अपना जो बचा हुआ मेरा पनीर है फ्राई किया डाल रहा हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, Right. और यहाँ जाएगा थोड़ा सा हमारा कोरिएंडर रूट। शेफ हेमलता जी पूछ रही है विच सोया सॉस यू आर यूजिंग, लाइट और डार्क? लाइट सोया सॉस। आप डार्क सोया सॉस भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास लाइट है। उसका जो डार्क से होता है कि बहुत ज्यादा कलर आ जाता है, सो यू यूज इट लेस, और लाइट सोया सॉस विल गिव एनहांस द फ्लेवर। समीक्षा जी देख सकते हैं आप, ये बॉयल हो रहा है बहुत ही बढ़िया, एंड सर आप ऑलमोस्ट बताइए हमारी ये खुशबू कैसी करी आ रही रेडी। है, सकते हैं खुशबू कैसी आ रही है उस टाइम, क्योंकि वो जो I can I can tell you, imagine I what can feel this nice aromas of all this nuttiness, the herbs which we use. So last touch जो हमने बोला, हम जैसे कि डालते जा रहे हैं, लास्ट में हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। ये हम लास्ट, हमेशा लेमन जूस को लास्ट में डालना चाहिए, नहीं तो ये उसको कड़वा कर देगा। तो लास्ट में हम डालेंगे हल्का सा हमारा लेमन जूस। मैंने करीब 2-3 टीस्पून यूज किया है। और अब यहाँ पे हम इसको एक बार स्टर करके टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारी सीजनिंग कैसे है और ये कैसे आ रही है। इट्स वेरी नाइस। जो पीनट की हमें कमी लग रही थी, आई थिंक इट हैज कम नाइसली। आई थिंक वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग दिस थिंग। चलिए हमारी करी रेडी हो गई है। अब हम कर लेते हैं हमारे गार्निश के लिए। मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया था थोड़े से तुलसी के पत्ते हैं, इसमें से थोड़े से मैं गार्निश के लिए यूज करूंगा, और थोड़ा सा मैं 2-3 पत्ते अब इसको डाल के और गैस बंद कर रहा हूं। ये मैंने डाल दिए हैं और मैंने गैस बंद कर दी है। ओके चलिए अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी सफाई हाथ की हाथ। राइट, हमारा राइस रेडी है। and we all are looking forward for the presentation. देखिए इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको सर्व करने के लिए। रेस्टोरेंट में इसको एज ए मील बॉल भी सर्व किया जाता है। जैसे कि राइस को सेंटर में रख के और उसके चारों तरफ करी दी जाती है। राइट, रेस्टोरेंट में इसको बॉल्स में भी सर्व किया जाता है।
स्टीम राइस अलग से सर्व किया जाता है एंड करी अलग से दी जाती है. सो आई एम सर्विंग बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी डिश, इट्स नॉट ए इंडिविजुअल डिश. बट जब हम मील बॉल की बात करते हैं तो ये एज ए इंडिविजुअल डिश सर्व की जाती है. बट क्योंकि आज हम I'm gonna have it as a community with my family, so I'm serving it in two different balls and Okay. इसको निकाल लेते हैं ऐसे. ये मैंने एक बॉल ले लिया है और ये हम वेजिटेबल्स निकाल लेते हैं इसमें. This is power pack recipe, Dr. Nutuma ji is saying. Thank you so much. प्लीज. और इस करी के ऊपर हम थोड़ा सा हमारी करीज और डाल देते हैं. ये मेरी तो कहीं बहुत ही फेवरेट नहीं है, आपने रेसिपी देख ली है और आज रात को डिनर में आप सब ट्राई कीजिए और लिख दीजिए, शेफ को बताइए कैसी लगी आपको बनाने के बाद ये रेसिपी. और इसके बाद ये देखिए, मेरे पास बेसिल नहीं है क्योंकि, लेकिन इस तुलसी से आप इसको इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं दिस वे. बेबी लीव्स हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा जब ये मिक्स रहेगा इस केक के अंदर. यस. और उसके बाद अब हम डालेंगे हमारा राइस. कोकोनट क्रीम. आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देखिए हमारा राइस. यस. यू आप इसमें से जो हमारे ये लीफ है आप इसको हटा लीजिए, साइड कर लीजिए इसको. ये मेरे टोंग से मैं इसको अलग कर रहा हूँ. बाकी जो फ्लेवर्स हैं हम उसके अंदर उसको छोड़ देंगे. मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप राइस की जो लेंथ है देख पा रहे हैं, अगर आई डोंट नो इफ यू कैन सी, जो ये यस इट्स विजिबल लॉन्ग राइस. एवरीबॉडी सी दिस. यस यस आप देख यस. सकते हैं एकदम धुआं निकल रहा है. द राइस ग्रेन इज सो लॉन्ग, यू कैन सी दिस. कितना बड़ा राइस ग्रेन बना है ये. यस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो राइस है इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. और ये देख सकते हैं आप, ये हम यहाँ अब राइस निकाल लेते हैं. बढ़िया फ्लेवर आ गया है और ये राइस हमारा हर्ब राइस रेडी है. यम. दैट्स इट. ये राइस चला गया हमारा पोर्शन, तो आप देख सकते हैं. और यहाँ पे भी मैं हमारा जो तुलसी है उससे थोड़ी सी गार्निश कर So देते we हैं. have coconut cream also, right? सॉरी, यस दैट इज हमने कमिंग फॉर coconut द cream गार्निश. बनाई. यस दैट इज कमिंग फॉर द गार्निश. Right. थैंक यू. आई जस्ट रियली एक्चुअली फॉरगॉट, क्योंकि मैंने पीछे रख दिया था उसको, तो वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था. ये देखिए, जैसा आपने पहले आपको पहले दिखाया था 1:1 की रेशियो में आपको मैंने दिखाया था. थोड़ा सा इसको दोबारा स्टर कर लेते हैं क्योंकि वो बैठ गया था, तो एक बार थोड़ा सा इसको स्मूथ लाइक ए क्रीम. अब आप देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एज ए क्रीम बन गया. तो हमें क्रीमी टेक्सचर चाहिए. आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जब आप मिक्स करेंगे पानी को, आपको अपने आप एडजस्टमेंट आ जाएगी कि आपको कितना इसके अंदर कोकोनट और डालना है या क्रीम आपको कितनी डालनी है. सो यस, नाउ इसके ऊपर हम ऐसे लेके इसको हम थोड़ा सा हमारी, ये देखिए, तो जो स्वीटनेस है, जो स्पाइसीनेस है, जो बढ़िया सी जो इस करी के अंदर है, जो नटीनेस है और जो कोकोनट का स्वीटनेस है, ये एक अलग डायमेंशन दे देता है इस डिश के अंदर. तो आप देख सकते हैं नाउ दिस स्टीम राइस अलोंग हर्बल राइस अलोंग विद दिस वेजिटेबल पनाम करी. Beautiful. This is just beyond expectations. क्योंकि जो ये कुक होने के बाद जो इसका कलर एकदम एक्यूरेट जो आया है ना, और उसके बाद जो इस पे आपने क्रीम और लीफ जो सो गॉर्जियस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है.
और आई एम श्योर इतनी हेल्दी भी है। और जो फ्रेग्रेंस, जो अरोमा आपने इसके अंदर ऐड किया है, हमारे हर्ब्स को आपने ऐड करके, वो राइस में और इसमें जब दोनों के ब्लेंड हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठने वाला है। चलो, आई हैव एक्चुअली ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको ये रेसिपी सब लोगों को पसंद। अमेजिंग रेसिपी थी शेफ, आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस भी करे क्योंकि इट विल टेक सो मच टाइम टू कट ऑल द वेजिटेबल्स एंड ब्लांचिंग एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट एफर्ट्स एंड But I'm always happy to share whatever knowledge we have and अगर जैसे कि शुरू में बोला था मैंने, जो हमारी रेसिपी थी उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स भी बताए थे। तो जो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इफ आई आस्क बिटवीन द पनांग करी एंड थाई ग्रीन करी, if somebody can answer me that, which is the major big difference between a Penang curry and Thai green curry? तो So ये that is आज the का question क्वेश्चन है। for, यस, ये आज का क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है पनांग करी एंड थाई करी में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में। ये आपको मेल करना है momsmagiccooking@gmail.com पे। जिसका सबसे पहले करेक्ट आंसर आएगा वो होंगी हमारी आज की विनर। यहाँ पर प्लीज कोई भी आंसर मत लिखिएगा क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। So राइट, I hope all the viewers have liked this recipe. आप प्लीज इसे जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो अगर ये रेसिपी आप बनाएंगे और अगर ये आप लोगों को पसंद आई होगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स सर, हमने हमने अभी इसके 2 एपिसोड्स किए हैं एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम आवर होम शेफ्स। दे हैव ट्राइड देयर रेसिपीज, हमारे शेफ्स के रेसिपीज उन्होंने ट्राई करे हैं और फीडबैक दिया है एंड आई एम डैम श्योर कि ये भी जरूर सब लोग ट्राई करेंगे और भेजेंगे हमारे मॉम्स मैजिक कुकिंग के पेज पर। और मैं आपको जरूर टैग करूंगी ताकि आप देख सकें कि कितनों ने ट्राई किया है और आपके क्वेश्चन के आंसर का भी वेट रहेगा हमें। थैंक यू सो मच शेफ फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई नो यू आर वेरी बिजी। अब लॉकडाउन के टाइम में आप सब शेफ्स डबल बिजी हैं, घर पे भी आप लोग कुक कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारे पेजेस पर आप आके नहीं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। समीक्षा, कुकिंग तक तो ठीक है, उसके बाद जो सफाई करनी पड़ती है वो सबसे बड़ा टास्क है। नहीं वो ठीक है, वो कुकिंग आप कर रहे हैं, वो रेगुलर आप करते हैं, लेकिन ये आप सीख रहे हैं। राइट, अब घर पे खाना बनाना राइट, भी सीख रहे हैं। यस, सीख रहे हैं। आपने भी कुछ नया सीखा जरूर होगा इस लॉकडाउन में, आई एम श्योर, क्योंकि होम शेफ्स भी जरूर सिखाती हैं शेफ्स को। राइट सर? बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ समीक्षा जी कि एवरी डे इज अ लर्निंग डे, और लर्निंग जो आती है वो जरूरी नहीं है कि आपके सीनियर से आए, ये लर्निंग किसी से भी आ सकती है। और आई ऑलवेज लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर और विद एनीबडी। सो देयर इज नो हार्म टू लर्न anything either from home chefs or home cooks or anyone you want to say. Every common man also teaches you something or other every day. So, you know, it's very important to learn something or other every day in your life. Thank you so much, sir. You can enjoy your dish now. Only you can Yes, enjoy. We only can see that, but आप enjoy कर सकते हैं। yes. It's damn hot I'm and dying damn to try tasty. it I'm out damn now. sure. Yeah. आपने हमारे साथ आज हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आशा करती हूँ कि जल्द ही हम दोबारा किसी और रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच शेफ, हैव अ गुड डे। You too, everyone. Thank you so much. तो आज के क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लिख भेजिए momsmagiccooking@gmail.com पे। अगर आपने किए हैं मैक्सिमम टैगिंग तो यकीन मानिए कि विनर आज के विनर आप ही होंगे। और हमारा जो एपिसोड शेफ सब्यसाची जी के साथ हुआ था उसकी विनर है दीप्ति किरण पाटिल जी। तो आप मुझे अपना पेटीएम नंबर भेज दीजिए तो क्योंकि आप विनर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड दिस इज मी समीक्षा अग्रवाल साइनिंग ऑफ हियर। थैंक यू।